नमस्कार दोस्तों, आज हम 2022 की करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या अर्थात नई नियुक्तियां। इस वीडियो में हम प्रत्येक नियुक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अगर आपका हाल ही में कोई एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर बने हैं। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तथा उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। आप ये भी याद रखें, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। याद रखें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसके बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। आप ये भी याद रखें, सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत। देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। चूंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत, जिनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण निधन हो गया था। सीडीएस कौन होता है? सीडीएस 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को।
आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसके संस्थापक थे A.O. हयूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अरुण सिंह धूमल को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अरुण सिंह धूमल को IPL का नया अध्यक्ष बनाया गया है। IPL क्या है? यह 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है और इस प्रतियोगिता का आयोजन BCCI के द्वारा भारत में 2008 से शुरू किया गया था। BCCI जो कि भारत में कंट्रोल करने वाली किसको? क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसी के द्वारा IPL का आयोजन किया जाता है 2008 से, और 2022 का IPL जीत लिया था गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभाली है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाल चुका है। UNSC की बात करें तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। UNSC का गठन 15 सदस्यों के द्वारा किया गया है, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत गैर स्थायी सदस्य है, स्थायी नहीं है। इसके 5 स्थायी सदस्यों में शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BCCI के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, R. वेंकटरमणी। R. वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। आप ये भी जानते रहिए, महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर V. कामत। समीर V. कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार को। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आप ये भी जानते रहिए, यह मंत्रालय या फिर यह आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जक्षर शाह। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्षर शाह को बनाया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में भारत सरकार और कुछ भारतीय उद्योगों के द्वारा की गई थी। कौन कौन से भारतीय उद्योगों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? उनमें एक तो है एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा है भारतीय उद्योग परिसंघ और तीसरा है फिक्की। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आप ये भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारती दास। भारती दास भारत की नई CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है, यानी कि 27वें नंबर की CGA बनी है भारती दास। CGA कौन होता है? यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह को। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अरुण गोयल। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अरुण गोयल भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं और हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है और इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव बहल। राजीव बहल बने हैं ICMR के नए महानिदेशक। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बनाया गया है। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आप ये भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था यानी कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजीव कपूर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स अर्थात IAF, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आप ज़रूर याद रखें, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। हाल ही में कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी और यह भारत में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीता वर्मा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृणालिनी श्रीवास्तव। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर 2006 को। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है। CBDT का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसे 1 जनवरी 1964 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है इस प्रश्न को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी S सोमनाथ। आइए इसकी व्याख्या बढ़ा देते हैं। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। ISRO का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जो हाल ही में ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ, इन्होंने स्थान लिया है के सिवान का। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रदीप चंद्र मोदी। प्रदीप चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं, और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SS मुंद्रा। SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। NIA, इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसे 2009 में स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसके बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में संशोधन भी किया गया था, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था, जो कि 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोमा मंडल। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 में इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
M.A. गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक M.A. गणपति को बनाया गया है NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि अरुण चावला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसे वर्ष 1927 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर बने हैं। VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और तिरुवनंतपुरम केरल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक बनाया गया है। NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC जिसका पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शीलवर्धन सिंह को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी PT उषा। PT उषा जो कि एक एथलीट हैं, इनको भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा को। डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और डॉक्टर जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्षों में पहली भारतीय महिला बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सिविल 2020 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माता अमृतानंदमयी देवी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने माता अमृतानंदमयी देवी को देश के 2020 सिविल 2020 यानी कि C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। जो C20 है यह G20 का एक आधिकारिक जुड़वा समूह है। G20 क्या है? G20 दुनिया की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। और आप ये भी याद रखें, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता भी हासिल की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर G हेमप्रभा को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। डॉक्टर G हेमप्रभा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि ICAR-SBI की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। पीछे हमने शायद 15 जुलाई पढ़ लिया था, तो आप याद रखें 16 जुलाई 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपाल विट्ठल को।
गोपाल विट्ठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSMA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। गोपाल विट्ठल भारतीय एयरटेल कंपनी के CEO भी हैं। GSMA यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यह UK में स्थित एक ग्लोबल मोबाइल कैरियर्स समूह है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरविंद वीरमानी को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। आप ज़रूर याद रखें, अरविंद वीरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद वीरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है, पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है बेसिकली। वर्तमान में नीति आयोग में 3 सदस्य हैं, VK सारस्वत, रमेश चंद्र और VK पॉल। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO क्रमशः प्रधानमंत्री सुमन के बेरी और परमेश्वर अय्यर हैं। यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि INSPACe के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पवन गोयनका। याद रखें, पवन गोयनका को INSPACe का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही जवाब क्या है? दिलीप तिर्की। यानी कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नया सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2022 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था और विधि आयोग एक गैर सांवैधिक निकाय है जो कि कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है। वर्ष 1955 में MC तलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शुभ्रकांत पांडा। हाल ही में शुभ्रकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है और अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघना अहलावत। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया जो कि भारत में टेबल टेनिस को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, इसकी स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि CNGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भरतलाल। याद रखें, भरतलाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR के समाचार विभाग के नए महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता बनी है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग की नई महानिदेशक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को बनाया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश। याद रखें, PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती बने हैं NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक। अगला प्रश्न,
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजेश गेरा। राजेश गेरा बने हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी BS राजू। BS राजू बने हैं भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं और भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप ये भी याद रखें 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वर। V अनंत नागेश्वर को बनाया गया है भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार। हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विवेक कुमार। विवेक कुमार बने हैं भारत के प्रधानमंत्री के नए सचिव। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निधि छिब्बर। निधि छिब्बर CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है सैन्य विभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार बने हैं सैन्य विभाग के नए महानिदेशक। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चेन्नारी बंसी पुनप्पा। चेन्नारी बंसी पुनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए G अशोक कुमार। G अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं भारतीय तटरक्षा के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी S किशोर। SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S किशोर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि BARC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशि सिन्हा। शशि सिन्हा बने हैं BARC के नए अध्यक्ष। BARC की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार बने हैं UGC के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी नई अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयंत पाटिल। जयंत पाटिल बने हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अतुल करवाल। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसके नए महानिदेशक बनाया गया है। NDRF की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। अगला प्रश्न, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्म कुमार माधवन। याद रखें, पद्म कुमार माधवन बने हैं वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशोर कुमार बसा। याद रखें, किशोर कुमार बसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता को बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि गौरव द्विवेदी। याद रखें, गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थे वर्तमान में कौन क्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।